जिसको मोक्ष प्राप्त करना है वो आए और आकर के भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण जो लोग जिनको मोक्ष चाहिए और जो भगवान के चरणों में प्रेम चाहता है वो आए और भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित आकर के पंडाल में विराजमान हो और भाव से विराजमान होकर के इस कथा का श्रवण करें। इस कथा की बड़ी ही अद्भुत महिमा है। देखिए, ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इस रामचरितमानस को साधारण किताब मत समझिएगा, ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये वो कथा है जिसे रात्रि में भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जब रखा गया तो अगले दिन प्रातः काल भगवान शिव के हस्ताक्षर इस पर प्राप्त हुए। ये वो कथा है। सत्यम शिवम सुंदरम भगवान शिव ने स्वयं लिखा। ये वो कथा है। ये कथा साधारण कथा नहीं है और इस कथा की बड़ी ही अद्भुत महिमा है। क्या महिमा है महाराज? तो देखिए, महिमा भी इस कथा में 4 वक्ताओं ने बताई है। अब आप जहां जाइए कथा सुनिए, वहां कितने वक्ता होते हैं? कितने वक्ता होते हैं? 4 नहीं होते हैं। आप यहाँ आए हैं, वहां आपको 4 वक्ता है नहीं। कथा जहां भी जाइएगा 1 वक्ता होता है। जय श्री राम। देखिए, मैं आपको एक सूचना दे दूं, सभी माता बहन भाई बंधु बुजुर्ग ध्यान दें। जो कथा आप सुन रहे हैं ना, ये कथा आपके गांव में, जैसा कि मुझे बताया गया है, पहली बार हो रही है, ऐसा मुझे बताया। वो समझ लीजिए, अभी व्यास जी जो भी आपको बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। और हमारा जो कथाओं के माध्यम से जो अभियान है सनातन धर्म और अपनी वैदिक संस्कृति को आप तक पहुंचाने का, आपको उसके प्रति जागृत करने का, तो उसके लिए एक हम अभियान चलाते हैं। और वो क्या है? वो अभियान ये रहेगा कि आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं, जो भी व्यास जी आपको बता रहे हैं, उस कथा से, क्योंकि आज तो प्रथम दिवस है और समय ज्यादा है, लेट कथा प्रारंभ हुई है, तो आज नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको सूचित कर रहा हूं, इस चीज को आपको कल बताया जाएगा। तो कल से इस कथा की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होगी, जिसमें जो कथा आप श्रवण करेंगे उस कथा से व्यास जी आपसे प्रश्न पूछेंगे और जो भी